हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ बातें जानना चाहिए, जैसे हमें चर और चर, बहुपद में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये सब जानना जरूरी है। तो आप 5 मिनट लगेगा, हम जल्दी से जल्दी उसको जान लेते हैं। तो आप 5 मिनट दीजिएगा, उसके बाद हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुपद में सबसे पहले हमें चर के बारे में पता होना चाहिए। चर क्या होता है? चर वेरिएबल से होता है, जैसे x, y, z, ये सब क्या है? चर है। चर को हम x, y, z को हम चर बोलते हैं। चर का मान हमेशा बदलते रहता है, जैसे x का मान कभी 1 होता है, कभी x का मान 2 होता है, y का मान 3 होता है, कभी y का मान 4 होता है। इस तरह चर का मान बदलते रहता है। चर का मान हमेशा बदलते रहता है। अचर क्या होता है? अचर का मान नियत रहता है। अचर के बारे में हम लोग, अचर होता है 1, 2 जैसी गिनती वाली संख्या को हम अचर कह सकते हैं। तो अचर का मान नियत रहता है। अचर कभी नहीं बदलता है। अचर हमेशा 1 को 1 ही लिखते हैं, 1 को 2 को 2 ही बोलेंगे, 3 नहीं बोलेंगे ना, 3 को 3 ही बोलेंगे। तो अचर का मान हमेशा नियत रहता है, मतलब वो बदलता नहीं रहता है। जैसे 2 का मान क्या बदलेगा? 2 ही रहेगा। तो चर और अचर के बारे में हम लोग जान गए। चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। अब हम जानते हैं कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद क्या क्या है। तो एक पदी बहुपद होता है जिस बहुपद में केवल एक पद हो। जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे क्या पद बोलते हैं? एक पदी। जैसे 7x स्क्वायर, इसमें कितना पद है? 1 है। इस 7x नहीं जोड़ना है, इसमें एक पद है, जैसे x स्क्वायर, ये कितना पद है? 1 है। -4x, इसमें कितना पद है? ये 1 है। तो एग्जाम्पल में हम लोग 7x स्क्वायर, x, 4x, इसमें कितना पद है? एक एक करके पद है। ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ। अब देखते हैं द्विपदी। द्विपदी किसे कहते हैं? द्विपदी होता है जिस बहुपद में 2 पद हो, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 7, इसमें कितना पद आ रहा है? 1 और 1 2 पद आ रहा है, इसलिए इसको द्विपदी कहते हैं। 1 और 1 2 पद आ रहा है तो इसको द्विपदी बोलेंगे। जैसे 3x स्क्वायर माइनस 7, इसमें कितना पद है? 2 पद है, तो इसको हम द्विपदी बोलेंगे। ये 2 पद है, ये 1 पद है, 2 पद है इसमें, इसलिए इसको हम द्विपदी बोलते हैं। अब त्रिपदी क्या होता है? जिस बहुपद में 3 पद हो, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इस तरह अगर कहीं दिख जाए बहुपद, तो इसमें कितना पद है? गिन लेते हैं, 1 2 3 बहुपद है, इसलिए इसको हम त्रिपदी कहते हैं। जैसे 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इसमें कितना पद है? 3 पद है, टोटल 3 पद है, तो इसको हम त्रिपदी कहते हैं। 1 2 और 1 3 पद है टोटल। तो दोस्तों हम लोग अच्छी तरीके से चर और अचर के बारे में जान गए, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के बारे में जान गए। आइए हम जानते हैं कि रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि रेखिक बहुपद क्या होता है। रेखिक बहुपद रेखिक बहुपद के बारे में, जिस पद में केवल एक घात हो, जिस पद में केवल एक घात हो उसे रेखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे जिस पद में केवल एक घात हो, जैसे x 2x,
इसमें कितना घात है 2x - 7। इसमें कितना घात है x के पावर 1 है, जैसे x - 7। तो इसमें कितना पद है, घात कितना है 1 है, घात 1 है। जिस बहुपद में घात 1 हो, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 छुपा हुआ, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 छुपा हुआ, तो ये हो गया रेखिक बहुपद। अब देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें अधिकतम 2 घात होना चाहिए, जैसे 2x² + 5x + 10। इसमें अधिकतम कितना घात है, x के ऊपर कितना घात है, अधिकतम 2 है, अधिकतम 2 घात है, तो अधिकतम 2 घात होना चाहिए। इसमें अधिकतम 1 घात, और इसमें द्विघात में अधिकतम 2 घात होना चाहिए। इसमें अधिकतम 2 घात है, रेखिक बहुपद में अधिकतम 1 घात है, द्विघात बहुपद में अधिकतम 2 घात होना चाहिए। अब त्रिघात देख लेते हैं, त्रिघात क्या होता है। त्रिघात बहुपद वह बहुपद जिसमें अधिकतम 3 घात हो, जैसे 2x³ - 7x + 4। इसमें अधिकतम कितना घात है, x के ऊपर घात कितना है 3 है, x के ऊपर 3 घात है, जैसे 4x⁻³ - 3x + 12। इसमें अधिकतम कितना घात है 3 घात है, तो अधिकतम 3 घात है, तो ये हो गया त्रिघात। तो हम लोग रेखिक बहुपद देख लिए, द्विघात बहुपद देख लिए और त्रिघात बहुपद। तो रेखिक बहुपद में घात 1 होता है, द्विघात बहुपद में घात अधिकतम 2 होता है, और त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात कितना होता है 3 होता है, अधिकतम घात 3 होता है। मतलब जिसमें 3 घात हो उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं, जिसमें 2 घात हो उसे द्विघात बहुपद बोलते हैं, और जिसमें 1 घात हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। तो इतना हम लोग जान गए। आइए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइए हम पढ़ के सुनाते हैं। किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ नीचे दिया गया है, आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। जिसे ग्राफ दिया है 1 नंबर, इस तरह ग्राफ दिया है x और ये y, सॉरी ये x और ये y, इस तरह ग्राफ दिया है, और यहाँ भी एक रेखा खींचा है, और बोल रहा है कि इसमें घात शून्य ज्ञात करना है। इसमें शून्य कितना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि x अक्ष में कोई रेखा टच कर रही है या नहीं। अगर रेखा टच कर रही है तो कितनी बार कर रही है, और नहीं कर रही है, अगर नहीं कर रही है तो वो शून्य होगा, और अगर कर रही है तो कितनी बार कर रहेंगे, उसको आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं इसको बना के। तो इसमें देखो x अक्ष में कोई भी रेखा टच नहीं कर रही है, तो इसमें लिखेंगे हमें शून्यकों, हल में लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 0। इसमें कोई भी रेखा x अक्ष में टच नहीं कर रही है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 0 हो गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं। y अक्ष हुआ, ये x अक्ष हुआ, y और x। इसमें अब 2 नंबर देखते हैं कि x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष में कितनी रेखाएं कितनी बार काट रही है, तो यहाँ 1 बार काट रही है, तो इसे लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1। शून्यकों की संख्या बराबर 1। यहाँ x अक्ष पर ये रेखा कितनी बार काट रही है, तो यहाँ 1 बार काट रही है, यहाँ 1 बार 2, और यहाँ 1 3 बार,
तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 3। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा y और x, इस तरह बना है। ये रेखा x अक्ष को कितना बार काट रहा है? तो 1 2, तो 2 बार काट रहा है, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 2। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है x अक्ष पर कितना बार काट रहा है? इस तरह तो ये रेखा देखो, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ, 2 3 4 बार काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या बराबर 4। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x इसमें कितना बार काट रहा है? 1 2 1 3। तो देखो दोस्तों, पहले यहाँ एक बार, एक यहाँ 2 बार और एक 3 बार, यहाँ 3 बार काट रही। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 3 बार काट रहे, तो 3 लिखेंगे।